Hi everyone, कैसे हैं सब? आकाश वर्मा दिस साइड एंड वेलकम टू योर फार्मा माइंड्स इंस्टीट्यूट. सो बेसिकली आज सुबह सुबह रैंकिंग लिस्ट आई है एनआरएफ रैंकिंग की, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज आफ्टर दिस मेनी स्टूडेंट्स लाइक कि यार नाइबर मोहाली नहीं जाना है क्या. तो उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि जो इस साल की रैंकिंग्स आई है 2023 की, तो उसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें और क्या मुझे नाइपर मोहाली टारगेट नहीं करना है. तो मैं आपको अभी भी बता देता हूँ, नाइपर मोहाली इज द बेस्ट कॉलेज अभी भी. आप एनआरएफ रैंकिंग पे मत जाओ, ठीक है. लेकिन हाँ, चलो अब डिस्कस कर लेते हैं जो लिस्ट आई है. नाइपर हैदराबाद जो है नंबर 1 पे आ चुका है, ठीक है. और सीरियसली बता रहा हूँ, अभी के समय में नाइपर मोहाली और नाइपर हैदराबाद काफी कंपेरेबल हो चुका है. मतलब बहुत ही बेहतरीन कैंपस बन चुका है हैदराबाद. प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हो गई हैं. मतलब अगर आप साउथ से हो, महाराष्ट्र, और आपको डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना, फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, तो हैदराबाद इज़ अ ग्रेट ग्रेट ऑप्शन. जो कंपनीज मोहाली आ रही हैं वही हैदराबाद जा रही हैं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ. और काफ़ी अच्छा कैंपस हो चुका है, ठीक है, हैदराबाद और अहमदाबाद भी, ठीक है. तो बहुत अच्छा मौका है. और रिसर्च वगैरह भी बहुत सुप्रीम लेवल की हो रही है, ठीक है. जामिया हमदर्द एक स्थान नीचे खिसक चुका है, ठीक है. बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस दैट इज बिट्स पिलानी भी 3rd रैंक पे आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, प्लेसमेंट्स बहुत तोड़ है. ये मैंने वीडियो में बता रखा है जो हमने पोस्ट की हुई है. जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी यूटी, ये भी काफी फेमस कॉलेज है. आईसीटी, इसके फॉर्म्स निकले हैं, इसके फॉर्म भर देना इनकी वेबसाइट पे जाके. एम फार्म और एम टेक के लिए, ठीक है. एम फार्म के लिए अलग है, एम टेक के लिए अलग है. एम फार्म जो है मेरिट बेस्ड है, मतलब आप मेरिट, जो आपका जी पैट का स्कोर आएगा ना, उसके बेस पे एक मेरिट बनेगी और उसके बेस पे एडमिशन हो जाएगा. 3 ब्रांचेस हैं जितना मुझे याद है, फार्मास्यूटिक, केमिस्ट्री एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स आई थिंक. और शायद इनके एम टेक के भी फॉर्म्स आ चुके हैं साथ ही साथ. तो एम टेक के लिए एंट्रेंस अलग से होता है, ठीक है. तो एम फार्म के लिए मेरिट बेस्ड है और एम टेक के लिए एंट्रेंस है. फिर आपका प्यारा नाइपर मोहाली आता है 6 नंबर पे. फिर जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी मैसूरू, ठीक है. पंजाब यूनिवर्सिटी, ये भी काफी नीचे खिसक खिसक चुका है. मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस, ठीक है, मणिपाल, जिसकी हम बात कर रहे थे, एमईटी इसका टेस्ट का नाम होता है. तो ये भी अच्छा कॉलेज है काफी, और इसका भी एंट्रेंस मैंने बताया था कि होगा, तो आप फॉर्म भर सकते हो. और इसका फॉर्मेशन निकला था, ठीक है. अमृता विश्वा विद्यापीठम कोयम्बतूर, तो ये भी अभी लिस्ट में आ गया है ना. तो ये सारे के सारे बहुत बेहतरीन कॉलेजेस हैं. और नाइपर की जो टॉप 3 कॉलेजेस है उनकी तो क्या ही बात है, सबसे बेस्ट कॉलेजेस वही हैं, ठीक है. अब मैं आ जाता हूँ कि ये जो एनआरएफ रैंकिंग होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये बेसिकली किस बेसिस पे जज करके ये रैंकिंग्स देते हैं, है ना. अगर हम किसी को रैंकिंग दे रहे हैं तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो होने चाहिए ना, उसी के बेस पे जज करेंगे. तो उसका डिस्कशन कर लेते हैं. तो सीधे मैं आपको ले चलता हूँ वेबसाइट पे, ठीक है. ठीक है, तो व्हाट इज एनआईआरएफ रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है. कंप्लीट गाइड है ये, पूरी तो नहीं पढ़ूंगा मैं. आप जाके इसको, अगर आपको इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी है, तो जाके चेक कर सकते हो, ठीक है. तो आगे चलते हैं, जो मेन चीज है. ओके, एनआरएफ फुल फॉर्म विच स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, एक यूनिक मेथोडोलॉजी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने जारी की है, जिसके तहत वो बेसिकली इंस्टीट्यूशन को रैंक करते हैं कुछ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली, ठीक है. ये 2019 में लॉन्च हुआ था, ठीक है. अब कौन कौन से क्राइटेरिया हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. देखो, ये वैसे इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट कॉलेज कौन से हैं, फार्मेसी की बात नहीं कर रहा मैं. सबसे बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो इंजीनियरिंग की बात हो, चाहे वो फिर फार्मेसी, मतलब सब मिला के सबसे बेस्ट कॉलेज कौन से हैं, तो वो आईआईटी मद्रास, फिर आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, आईआईटी हैदराबाद, ठीक है. तो ये सबसे बेस्ट कॉलेजेस इंडिया के अंदर हैंगे, ठीक है. अब एनआरएफ रैंकिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिकली ये एक बोलते हैं ना कि यार एक स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल, मतलब हम कोई सामान बनाते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर, तो हम बोलते हैं यार ये क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड सेट है, अगर प्रोडक्ट इसको मीट करता है तो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है. तो वैसे ही ये बेसिकली अगर रैंकिंग अच्छी है किसी कॉलेज की, तो स्टूडेंट उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाएगा, क्योंकि उसकी रैंकिंग अच्छी है, वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी होंगी. कौन सी चीज़ें मैं आगे डिस्कस करता हूँ. साथ ही साथ ये इंस्टीट्यूट्स को भी हेल्प करता है अपनी परफॉर्मेंस को प्रूव करने के लिए, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आप रीड कर लेना. मेन चीज़ जो डिस्कस करनी थी ये, कि क्या क्राइटेरिया होता है जिसके बेस पे एनआईआरएफ रैंकिंग
बेसिकली कौन से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिन पे जज करके वो रैंकिंग देते हैं। तो पहला है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, मतलब वहाँ पे टीचिंग कैसी है, लर्निंग कैसी हुई है, और क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है। नेक्स्ट है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, मतलब रिसर्च फैसिलिटीज कैसी हैं, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस वहां पर कैसी हैं। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम एफिशिएंसी इन टीचिंग एंड लर्निंग टेक्निक्स, एकेडमिक्स और ऑल्सो एसोसिएटेड विद कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ठीक है। तो वहां पर बेसिकली रिसर्च प्रैक्टिसेस कैसी हो रही है, नॉलेज शेयरिंग कैसी हो रही है, तो ये तीसरा आपका दूसरा रहता है। फिर आता है ग्रेजुएशन आउटकम्स। To put it simply, this parameters acts as a litmus paper when it comes to the core teaching and learning activities. By measuring the rate of graduation per class in a year and the rate of success, मतलब कि क्लास के अंदर 100 बच्चे कितने पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, वैसे ज्यादा पास ही होते हैं। तो ग्रेजुएशन आउटकम कितना है, मैक्सिमम बच्चे कितने वहां से पास हो रहे हैं, तीसरा ये पैरामीटर है। चौथा आता है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। ठीक है। तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम आंसर करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु एनरोल देमसेल्व्स इन द इंस्टीट्यूट, मतलब उस इंस्टीट्यूट के अंदर कितने बच्चे एनरोल कर रहे हैं हर साल। ठीक है। क्या वो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन पे स्पेशल एम्फेसिस देता है, क्या वो सोशली एंड इकोनॉमिकली चैलेंज पर्सन के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है। पीयर परसेप्शन मतलब ये होता है कि जैसे हमारे में नाइपर है, आईसीटी है, फिर आपका बिट्स है, उनके अंदर फार्मा आपका एक ब्रांच है। ठीक है। नाइपर तो मेनली फार्मा के लिए ही है। तो बाकी कॉलेजेस नाइपर के फार्मा के लिए क्या कहते हैं, बाकी कॉलेजेस आईसीटी के फार्मा के लिए क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पीयर परसेप्शन। ठीक है, समझ गए होगे। दिस पैरामीटर इज एसेंशियल टू गॉज द परसेप्शंस ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। वन वे टू क्रिएट positive peer perception is by creating a good rapport with various reputed organizations, calling the experts from IITs and different industries। तो बेसिकली यहाँ पर आंसर करने की कोशिश करते हैं कि जो फार्मा है उसके बारे में बाकी लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है। या फिर जो नाइपर का फार्मा है उसके बारे में बिट्स वाले क्या कह रहे हैं, उसके बारे में आईसीटी वाले क्या बोल रहे हैं, तो इसे पीयर परसेप्शन बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे 5 क्राइटेरिया मैंने डिस्कस करे। अब इन 5 क्राइटेरिया के अंदर किसको कितनी वेटेज देते हैं उसको भी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है। सबसे ज्यादा जो वेटेज दिया जाता है, ये फार्मा देखो PHAR, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्स TLR को 0.30। ठीक है। फिर रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को भी 0.30 दिया जा रहा है। ठीक है। ऐसे ही आप आगे चल के ग्रेजुएशन आउटकम और आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी का भी देख सकते हो, सबसे कम वेटेज परसेप्शन को दिया जा रहा है। तो यही सारी चीजें, इन्हीं के बेसिस पे ये NIRF रैंकिंग बनाई गई है। ठीक है। तो इस साल की जो NIRF रैंकिंग है उसमें सबसे ऊपर आके बैठा है नाइपर हैदराबाद। ठीक है। तो ताज इसके सर पे अभी फिलहाल, अगले साल ही दोबारा चेंज होगा, लेकिन हाँ अभी के टाइम पर इस साल नाइपर हैदराबाद, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि सिर्फ NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग ही, लेकिन रियल में नाइपर हैदराबाद बहुत आगे बढ़ रहा है। ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो उस कॉलेज को तो बहुत अच्छी चॉइस है। ठीक है। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। मेक श्योर अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। ठीक है। एंड वी ब्रिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस। साथ ही साथ नाइपर का कोर्स लॉन्च हो चुका है, तो दोस हु वांट टू एनरोल, गेट इनटू नाइपर मोहाली या फिर गेट इनटू नाइपर हैदराबाद, जिसकी NIRF रैंकिंग 1 आई है, तो आप मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ जिसको GPAT की तैयारी करनी है उसका भी कोर्स लॉन्च हो चुका है। तो अगर आपको GPAT का प्रिपेयर करना है 2024 या 25 के लिए, तो उसके लिए भी वी आर ऑलवेज हियर। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।